जय श्री राम। दोस्तों, मेरे चैनल पर रामचरितमानस में आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु श्री राम आप सभी का हर तरह से कल्याण करे। जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी भक्त जरूर इस कथा से जुड़े और कथा का आनंद लीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सभी प्रभु श्री राम जी की कथा सुनते हैं। तो आगे सुनिए। जब प्रभु श्री राम अपनी माता कौशल्या से वन जाने की अनुमति मांगते हैं तो उस समय माता कौशल्या जी तो बहुत व्याकुल होती है, परंतु बुद्धिमान कौशल्या जी ने स्त्रियों के धर्म को समझकर राम और भरत को दोनों को पुत्र के समान जाना। ठीक उसी समय सीता जी भी आ जाती है। वह भी इस समाचार सुनकर व्याकुल हो जाती है। समाचार ते समय मुँह सुनी सिय उठिय कुलाय, जाय सासुपद कमल युग बंदी बैठ सिर नाय, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उसी समय इस समाचार को सुनकर सीता जी व्याकुल हो उठी। उन्होंने सास के पास जाकर प्रणाम किया और फिर सिर झुकाकर बैठ गई। दीन आशीष सासु मृदवानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचति सीता, रूप राशि प्रति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल बाड़ी से आशीर्वाद दिया और उन्हें अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो गई। सुंदरता की खान पति से पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुख कर बैठी हुई सोचती है कि चलन चाहतवन जीवन नाथा, के ही सुकृति सन होई साथा, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। सीता जी मन में सोचती है, मेरे जीवन के स्वामी बन जाना चाहते हैं। मैं किस पुण्य से अपने स्वामी के साथ जा सकूंगी? या तो यह शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही जाएगा। विधाता की करनी कुछ समझ नहीं पड़ती। चारु चरण नख लेखति धरणी, नुपुर मुखुर मधुर कवि वर्णी, मनहु प्रेम बस विनती करही, हम ही सिय पद जनी परिहरही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि विचार करती हुई सीता जी अपने सुंदर चरण नख से पृथ्वी को खोदने लगी। इससे उनके पायजेब आदि मीठी ध्वनि से बजने लगे, जिसको कभी लोग कहते हैं कि मानो वे सब विनती करते हैं कि हमें सीता जी के चरण यहीं पर न छोड़ दे। मंजू बिलोचन मोचितवारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सासु ससुर परिजन ही प्यारी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी अपने सुंदर नेत्रों का जल पोंछ रही है। यह देखकर राम जी की माता बोली, हे तात सुनो, सीता बड़ी सुकुमारी है। ये सास ससुर और कुटुंब की बड़ी प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भान, पति रवि कुल कैरव विपिन, विधु गूढ़ रूप निधान, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। माता जी बोलती है कि राजाओं के मुकुटमणि जनक जी इनके पिता है और ससुर सूर्य कुल में सूर्य के समान है। इसके पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को प्रसन्न करने के लिए गुण और रूप में
चंद्रमा के समान तुम हो। मैं पुण्य पुत्र वधू अप्रिय भाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे हूँ प्राण जानकी हिलाई। माता जी कहती है, फिर मैंने रूप की राश गुण और शील से पूर्ण प्यारी पतोहू को पाया और उसे अपने आंखों की पुतली बनाकर प्रेम बढ़ाया। मैं जानकी जी को प्राणों से लगाकर रखती हूँ। कल्पवेली जिमी बहु विधि लाली, सीच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयऊ विधि वामा, जानी न जाई काह परिणामा। माता कौशल्या जी कहती है, कल्पलता के समान मैंने इसका बहुत तरह से लालन कर अपने प्रेम जल से सींच कर इसे पाला है। अब इसके फूलने फलने के समय विधाता बाए हो गए। इसका परिणाम क्या होगा यह जाना नहीं जाता। पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, शियन दीन पग आनी कठोरा। जीवन मोरी जिमी जुगवती रहूं, दीप बाती नहीं तारन कहूं। माता जी भाव विभोर होकर कहती है, पलंग पीढ़ा गोद और हिडोले को छोड़कर सीता ने कभी इस कठोर पृथ्वी पर पैर नहीं रखा। मैं तो इसको संजीवनी बूटी की तरह संभाल कर रखे रही, कभी दीपक की बत्ती भी हटाने के लिए नहीं कहती थी। सोई चलन चाहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद्र किरण रस रसिक चकोरी, रवि रूख नयन सकै किमि जोरी। कौशल्या जी भाव विभोर होकर कहती है, वही सीता आज तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है। हे रघुकुल के स्वामी, तुम्हारी क्या आज्ञा होती है। चकोरी तो चंद्रमा के किरण रस से प्रेम करती है, वह सूर्य की तरफ आंखें कैसे लगा सकती है। कर के हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बलभूर। 20 बाटिका की सोहसुत, सुभग संजीवन मूर। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। तो दोस्तों, आपने अभी सुना कि प्रभु श्री राम बन जाने के लिए माता से विदा मांगते हैं और व्याकुलता के साथ माता अपने मन को समझाकर राम को बन जाने के लिए कहती है। बहुत ही करुणा भरी प्रसंग है। ठीक उसी समय सीता जी भी आ जाती है, वह भी इस समाचार सुनकर व्याकुल हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल पर बने रहिएगा, प्रभु श्री राम के वन गमन का कथा सुनिएगा। साथ में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। मुझसे रामायण पढ़ने में जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा जरूर करिएगा। जय श्री रामचंद्र की जय। धन्यवाद।